तरफा प्यार के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या एक तरफा प्यार किसी की जान भी ले सकता है? मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के दुमका में रहने वाली एक 12वीं की छात्रा अंकिता के बारे में, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने उस सरफिरे का एक तरफा प्यार को नकारा, जिसके वजह से उस शख्स ने अंकिता को पेट्रोल छिड़क करके उसे आग के हवाले कर दिया। दरअसल अंकिता का कहना है कि शाहरुख नाम का लड़का उसे परेशान कर रहा था, उसे पसंद करता था, लेकिन अंकिता उसे पसंद नहीं करती थी, जिसके वजह से उस शख्स ने अंकिता को मारने की धमकी दी। दरअसल बात 22 तारीख की रात 9 बजे की है, जब शाहरुख ने अंकिता को फ़ोन किया और उसे ज़बरदस्ती बात करने के लिए कह रहा था, और जब अंकिता ने बात करने से मना किया तो उस शख्स ने अंकिता को जान से मारने की धमकी दी। और 23 तारीख के सुबह 4:30 बजे उसके खिड़की से, अंकिता के खिड़की से शाहरुख और उसके दोस्त नईम, ये दोनों मिल करके उसे खिड़की से ही पेट्रोल छिड़क करके अंकिता को आग के हवाले कर दिया। और उस दरिंदे, उसकी हैवानियत, उसकी इंसानियत इस कदर तक मिट गई थी कि पुलिस के पकड़े जाने पर भी वो हंसता। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी कानून उसे सज़ा देने के बजाय उसे हिरासत में रखा है, और लोगों को अपील करने पड़ रही है कि उसे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट तक लाया जाए और जितनी जल्दी हो सके उसे सज़ा सुनाई जाए। क्या हमारी देश की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि ऐसे दरिंदों को भी सज़ा सुनाने के लिए तारीख दिया जाएगा या एक लंबा समय लिया जाएगा? इस देश में कई ऐसे अपराध हो चुके हैं जिससे उस पीड़िता की हत्या उसी दिन हो गई है, लेकिन उस अपराधी को सज़ा मिलते मिलते कई सालों बीत गए हैं। उस अपराधी को सज़ा मिलते मिलते कई सालों बीत जाती है। आखिरकार हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया ही किस लिए गया है? जब एक अपराधी को पकड़ने के बाद भी उसे सुनवाई करने के लिए समय दिया जाता है, और ऐसे हैवानियत इंसान को, जो कि हमारे बीच में ही रहकर इतने बड़ा अपराध कर गया और वो हंसते हुए जेल जा रहा था, सवाल उठाती है हमारी इंसानियत पर कि ऐसे लोग हमारे बीच में ही रहकर ऐसा काम कर जाते हैं जिसका ऊपर विश्वास भी नहीं होता है। अंकिता 5 दिन से अपने हालात से लड़ रही थी। अंकिता ने स्पष्ट रूप से अपना बयान भी दिया रिम्स अस्पताल में। हम जरवाड़ी से रहने वाले हैं और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख। जैसे उसके लिए अभी हम मार रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटुआ था। हम उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मार रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ।
अंकिता को ना ही किसी सरकारी सहायता मिली और ना ही उसे कोई सहयोग के लिए उसके एरिया के विधायक या कोई भी नेता उससे मिलने आए। क्या एयर एम्बुलेंस सिर्फ नेता और बड़े बिजनेसमैन, फिल्म एक्टर्स के लिए हैं? हमारे जैसे आम नागरिक के लिए कुछ नहीं। 28 तारीख को अंकिता की मौत हो गई और 29 तारीख के सुबह अंकिता को मुखाग्नि दे करके अंतिम विदाई दिया गया। जिस उम्र में उसके दादाजी को अंकिता की विदाई करना चाहिए था, उस उम्र में अंकिता के दादाजी ने उसे मुखाग्नि दिया। जल्द से जल्द उस दरिंदे को मौत की सज़ा सुनाई जाए।